लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर लाइफ कोच आर के यह यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दर्शकों के लिए हम आज का विषय कथन करेंगे। पहले सभी विषय दर्शक जान लेंगे। हिंदी में दासबोध सहज सुलभ सीधी जीवन प्रणाली। यह सीख हम ज्ञानी डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से श्रवण कर रहे हैं। आज है विभाग 20वां, दशक 10वां, जगत ज्योति नाम। दशक 10वां में जो 10 समास यानी 10 विषय होते हैं, उसमें से 6 से 10 विषय आज हम लेंगे। भ्रम का निरूपण, सगुण भजन का निरूपण, प्रचिति का निरूपण, पुरुष और प्रकृति, चलाचल का निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आपका आज का कथन आप आरंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, श्रोताओं, अभ्यासकों, पाठकों और दासबोध पर नितांत श्रद्धा एवं प्रेम स्नेह रखने वाले सभी रसिकों का मैं तहे दिल से और बड़ी विनम्रता से नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज हम 10वें दशक के 6वें समास
का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है भ्रम का निरूपण। भ्रम क्या है, भ्रम किसे कहते हैं, वह कब होता है और इसका निरसन कैसा करना है, इन सब की जानकारी इस समास में श्री समर्थ ने बड़ी समर्थता से हमें दी है। पिछले समास में विवेक प्रलय को केवल उल्लिखित किया गया है, अतः श्री समर्थ इस समास में सविस्तृत रूप से उसकी चर्चा एवं स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विवेक का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ये बात स्पष्ट होती है कि उसका उद्देश्य एवं कार्य है मनुष्य के अज्ञान का सर्वनाश करना। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि भ्रम मूलक मिथ्या अज्ञान से निर्मित होने वाली कल्पना के परिणाम क्या क्या होते हैं। अतः विवेक प्रलय का यह मतलब है कि अज्ञान का प्रलय, उसे ही भ्रम मूलक प्रलय कहा जाता है। अतः श्री समर्थ इस समास में प्रमुखता भ्रमों का अर्थात भ्रामक विचार कल्पनाओं का जो सविस्तृत रूप में बयान करते हैं। कोई भी यह बात नहीं जानता है कि ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, अर्थात समर्थ कहते हैं वह जब होने वाला है तब होने दे। इस सोच से मृत्यु प्रलय को आलिंगन देने के पहले विवेक प्रलय करे। महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य को मृत्यु की जो मुलाकात है, आलिंगन है, वह घटित होने के पहले ही विवेक प्रलय करना चाहिए। ऐसा ही सब संतों का एवं समर्थ का बड़ी अनुरोधक पूर्वता से आग्रह है, वे बारंबार बताते हैं। ऐसा पुरुष अर्थात श्री समर्थ की दृष्टि से वह महापुरुष है। इस महापुरुष की यह विशेषता होती है कि वह ज्ञान से ओतप्रोत मतलब भरा पूरा रहता है। सच कहा जाए तो मनुष्य जीवन में ज्ञान का स्थान अद्वितीय एवं अनूठा होता है। इसकी चर्चा भी अनेक समासों में श्री समर्थ ने की है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के प्रभाव के कारण जो चीज जैसी है ठीक वैसी ही उसकी अनुभूति आती है, परंतु ज्ञान के विपरीत होने वाली क्रिया अज्ञान है। ये दो मार्गों से अर्थात दो दिशाओं से मनुष्य के मन पर परिणाम करती है। एक बात यह है कि वह चीज जैसी है ठीक उसी तरह से उसे न पहचानना, और दूसरी बात यह है कि वह जैसी नहीं है वैसी ही उसकी अनुभूति आना, ये दूसरा परिणाम है। समर्थ कहते हैं कि पहले परिणाम से विशेष हानि या क्षति नहीं पहुंचती है, परंतु जो दूसरा परिणाम है वह अत्यंतिक घातक एवं विनाशकारी है। उससे प्राप्त होने वाला विपरीत ज्ञान
उसे ही भ्रम कहते हैं। भ्रम मतलब म का पैर मोड़ देते हैं, तो भ्रम इस धातु से भ्रम शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसका मतलब श्री समर्थ बताते हैं भटकना, व्यर्थ घूमना, चक्राकार घूमना, संदेहजनक होना, गलतियां करना, प्रलोभन में फंसना एवं गलत मार्ग से अग्रसर होना। इतना ही नहीं तो ये प्रलोभनात्मक पटल सब इंद्रियों, बुद्धि, मन, अहंता, कल्पना, इन सब पर छा जाने के कारण उनके समुचित क्रियाकलाप कार्यान्वित न होने से तरह तरह के संदेहों भ्रमों का मानो बाजार ही लगता है। और अंततः मैं देह ही हूँ, इस गलत धारणा का मन पर काबू होने से वह पूर्णतः धोखे से ठगाया जाता है। परिणामतः असत्य को सत्य, बुरे को अच्छा, अनुचित को उचित समझकर वह सारी गलत बातें करने में अपने दिन का, जीवन का समय बिताता है। इतना ही नहीं तो जो चीज उसकी नहीं है उसे अपनी मानता है, और जिन बातों से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होने वाली है, उन्हें सुखदायी मानकर चलता रहता है। इतना ही नहीं तो उन घटनाओं में वह पूर्णता रसानुभूति लेता रहता है, उनमें ही डूबा रहता है। परिणामतः सोने से भी बढ़कर अपनी अमौलिक आयु, महत्वपूर्ण समय, शक्ति, इन सब का ध्वंस वह खुद ही अपने हाथों करता है। इसलिए यहाँ श्री समर्थ कठोपनिषद के अत्यंतिक महत्वपूर्ण मंत्र का उल्लेख करते हैं। उस मंत्र का मतलब यह है कि प्रचंड जो प्रपंच है उसमें टालम टोल करने वाले तथा पटर गश्ती करने वाले अपने आप को होशियार, पंडित समझते, ज्ञानी समझते हैं, परंतु गलत मार्ग पर चलते रहने के कारण ये लोग मूर्ख लोग हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए समर्थ ने एक अत्युत्तम उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि एक अंधा आगे निकलता है और 100-400 अंधों की भीड़ उसके पीछे निकलती है। ठीक उसी तरह गलत राह पर चलते रहने से और अंततः अनेक दुखों की प्राप्ति होने से उसे जीवन में दुख के बिना और कोई प्राप्ति नहीं होती, केवल दुख ही दुख उसे भुगतना पड़ता है। वस्तुतः ऐसा कहना कदापि तथ्यहीन नहीं लगता कि विवेक प्रलय की पूर्ति कैसे की जाए। इस महत्वपूर्ण तथ्य को सुलझाने के लिए समर्थ ने श्रीमद् दास बोध की रचना की है। मेरा तो ये प्रामाणिक नेक मत है कि समर्थ ने दास बोध की रचना हर एक मनुष्य के मन में विवेक ही कार्यरत रहे, इस दृष्टि को केंद्र में रख कर की है। कारण यह है कि ब्रह्म प्रलय की अपेक्षा मृत्यु प्रलय भयंकर बात है एवं कठिन है।
संत इस प्रलय की पूर्ति विवेक द्वारा करते हैं। ठीक ऐसी ही समर्थता हरेक को प्राप्त हो जाए और वह संतों ने सूचित किए मार्ग पर अग्रसर हो जाए, उसकी मुसाफिरी अखंड चलती रहे। यह सीख लेकर हम इस 10वें दशक के समास जो अगला है 7वां, उसका शीर्षक है सगुण भजन, उसकी ओर मुड़ते हैं। इस समास में श्री समर्थ अध्यात्म शास्त्र की एक रहस्यमय अनुभूति का बयान कर रहे, अनुभूति का बयान कर रहे हैं जो उन्होंने खुद ली है। वह रहस्यमय प्रश्न यह है कि अवतारी और ज्ञानी पुरुषों के संदर्भ में भी ऐसा ही लगता है कि वस्तुतः वे अपने जीवन काल में अपने देह से प्रपंच में ही व्यस्त लगते हैं। परंतु श्री समर्थ बताते हैं कि यह चित्र तो केवल बाह्य ऊपरी चित्र है। वास्तविकता यह है कि वे तहे दिल से प्रपंच से अलिप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात प्रपंच से उनका कोई संबंध या सरोकार एकाद तिनके की हस्ती के समान भी नहीं होता है। सत्पुरुषों की मृत्यु के पश्चात जो भक्त है वे उनकी समाधि बांध देते हैं। वहां कतिपय भक्तों को उनकी हस्ती की अनुभूति आती है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि सत्पुरुषों की मृत्यु के पश्चात उनकी हस्ती की अनुभूति आना, यह बात कैसे संभव होती है? अर्थात मन यह भी कहता है, क्या ये अनुभूति सच है या झूठ? क्या सत्पुरुष अपने समाधि स्थल के इर्द गिर्द ही रहते हैं? अगर है तो मुक्त कैसे रहते हैं? अगर नहीं है तो भक्तों की जो प्रचिति है, अनुभूति है, इसे सच कैसा माना जाए? इस प्रकार के कतिपय प्रश्न केवल एक प्रश्न के अनुषंग से निर्माण होते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर समर्थ कहते हैं कि ऐसे है। वह सत्पुरुष मूलतः आत्मज्ञानी होता है। वह ईश्वर से समरस अर्थात एकाकार हुआ होता है। अतः वह मूल माया का कोई खिलौना नहीं रहता। वह मूल माया का मुखिया एवं अध्यक्ष बन जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप ईश्वर का प्रेम, ज्ञान, शक्ति, यह सब उसकी ही प्रेम, ज्ञान, शक्ति बन जाती है। इतना ही नहीं तो यह स्थिति प्राप्त हो जाती है कि ईश्वर का जो उद्देश्य है, हेतु है और ईश्वर की कृपा है, ये दोनों तीनों बातें खुद उसकी बन जाती है। अतः वह ईश्वर जैसा सबके अंतःकरणों में स्थान प्राप्त करके सब पर निस्वार्थ प्रेम की बरसात करता रहता है। आत्म रूप की प्राप्ति वैसे तो स्वानुभूति से होती रहती है, परंतु आम तौर पर यह अनुभूत होता है कि ज्ञानी पुरुष
से जिन लोगों की मुलाकात होती है वे वस्तुतः निरे अज्ञानी होते हैं। उन्हें आत्मभूति के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। संत सज्जन अपना ज्ञान शब्दों की सहायता से विचारों के रूप में उनमें बारंबार श्रवण करने के उन्हें संधि देते हैं। परिणाम क्या होता है? तो उनके विचार या उनका ज्ञान और जो विचार अत्यंतिक समर्थता से ओतप्रोत होने के कारण अज्ञानी जीवों से संदर्भित जो अत्यंतिक तिलमिलाहट एवं उत्कट प्रेम और चिंता, इन सब से सत्पुरुष ओतप्रोत भरे हुए होते हैं। अपने जीवन काल में जहाँ वे आचरते विचरते रहते हैं वहाँ उनके हस्ते उनके सूक्ष्म विचार तरंगों के रूप में सदा बने रहते हैं तथा विचरते रहते हैं। उनकी इहलोक की यात्रा समाप्त होने के बाद लोग उनकी समाधि बांधते हैं। वे आज भी उस समाधि स्थल में मौजूद है, मतलब है। ऐसी नेक धारणा जब एवं श्रद्धा लोगों के अंतःकरण में होने के कारण वे सच्चे अर्थ में सर्वव्यापी होने के कारण उनके विचारों के जो तरंग समूह है वे उस समाधि के इर्द गिर्द आसपास स्थायी रूप में वास करते हैं। जब कोई मनुष्य उस समाधि दर्शन के लिए जाता है तब वे विचार तरंग उसके देह पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालते हैं। अगर वह मनुष्य पारमार्थिक वृत्ति से एवं दृष्टि से लचीला है तो वे विचार तरंग उसका भेद करके उसके अंतःकरण में सीधे प्रवेश करते हैं। तब उस व्यक्ति को संतों की हस्ती का सचमुच एहसास हो जाता है और वैसी प्रतीति एवं अनुभूति उसे आती है। साथ ही यह स्मरणीय बात है कि वासनाहीन होने के कारण, निस्वार्थी होने के कारण उनका ईश्वर पर बहुत प्यार, लेकिन कैसा प्यार? निष्काम प्यार और निष्काम भक्ति होती है। इसलिए उसका निष्काम शुद्ध प्रेम जीवों के अंतस्तल में बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। अतः ये वास्तविकता है कि संतों का देह मतलब अंत होने के बाद भी मनुष्य के हृदय में प्रेम रूप से उसकी हस्ती के रूप में जीवित या रहता है। संतों की हस्ती की उन्हें प्रत्यक्षानुभूति इसलिए आती है, संतों के चरणों पर विनम्र होने के उनके इस स्वभाव के कारण वे मृत्यु के पश्चात भी समाधि के इर्द गिर्द विचरते रहते हैं। फिर से जन्म प्राप्त होने के बाद वे समाधि स्थल पर दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं तो उनका श्रद्धा भाव वहां निरंतर बना रहता है। परिणामतः अनेक सदियों तक
सत्पुरुष की महानता अबाधित रहती है। इसलिए श्री समर्थ यहाँ ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दे रहे हैं तथा सच्चा रहस्य बता रहे हैं कि अनगिनत भक्तों में से, ध्यान से सुने, कि हजारों लाखों भक्त समाधि स्थल पर जाते हैं, परंतु श्री समर्थ का आंतरिक कहना यह है कि उन अनगिनत भक्तों में से केवल एक भक्त अगर निष्काम भक्ति करने वाला होता है तो वह अपने निष्काम भजन पूजन से समाधि के तेज की दिव्यता वृद्धिंगत करता है। समाधि स्थल के इर्द गिर्द चारों ओर उस पुरुष के स्थिर रूप में स्थित हुए जो विचार तरंग होते हैं, उन्हें उस निष्काम भक्त के भजन के आत्मबल का जो तेज है वह समाधि को प्राप्त करा देते हैं। परिणामतः समाधि स्थल की जीवंतता बहुत बड़ी मात्रा में उत्स्फूर्त होती है, अतः उससे उस सत्पुरुष के अस्तित्व की प्रतीति तुरंत आ जाती है। सगुणोपासना का यह गूढ़ रहस्य केवल संत ही जान सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञान की प्रचिति एवं प्राप्ति के बाद भी उन्होंने सगुणापासना को नहीं त्याग दिया होता है। इसी मार्ग पर वे अपने अंतिम क्षण तक अग्रसर ही रहते हैं और उसी मार्ग का ही अनुसरण करते रहते हैं। इन सब विवेचन से, विवेकपूर्ण पद्धति से हमें ये सीख लेनी है कि संतों की मृत्यु के पश्चात उनकी जो अनुभूति एवं प्रतीति आती है वह वास्तव में भ्रम या संदेह नहीं होता है, वह प्रत्यक्षानुभूति है। और वह प्रत्यक्षानुभूति हमारे आत्मज्ञान एवं सशक्त जीव आत्मानुभूति है, उसकी प्रतीति है। यह सीख लेकर हम 10वें दशक के 8वें समास का जो कई विवेचन श्री समर्था ने किया है उसकी प्रतीति लेने जा रहे हैं। इस समास का शीर्षक है प्रचित निरूपण। प्रचित का मतलब है प्रचिति, अनुभूति। ज्ञान की हस्ती प्रपंच और परमार्थ इन दोनों में समान रूप से होती है। ज्ञान की वास्तव भूमिका यह है कि वह सच निस्संदिग्ध अनुभूति द्वारा प्राप्त हुआ और सब में समान हो। परंतु वास्तविकता हमें देखनी चाहिए कि प्रपंच की घटनाएं वस्तुतः किंवा जो वस्तु ये है, अनुभूतियां है, इन सब का ग्रहण हम अपने इंद्रियों द्वारा करते हैं। इसके कारण उसकी सत्यता या असत्यता तुरंत जांची जा सकती है। वस्तु के वर्तन से ज्ञान का संवाद एवं वार्तालाप होना अपेक्षित होता है तथा उसी कारण कि उस ज्ञान को सच माना जाता है। कोई एकाध व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उस ज्ञान पर झूठेपन का
तुक्का लगाना या वैसा निष्कर्ष निकालना, यह क्रिया सामान्यतः प्रपंच में घटित होती रहती है, परंतु परमार्थ की वस्तुएं, घटना और ये अनुभूति, ये सब बातें इंद्रियों के परे, मतलब अतीन्द्रिय होने के कारण उनकी सच्चाई इंद्रियों की प्रत्यक्ष गवाही द्वारा उजागर करना, यह बात अत्यंतिक असंभव एवं कठिनतम होती है। दूसरी बात समर्थ बताते हैं कि अन्य साधकों की अनुभूति ही यहाँ ठोस नींव के रूप में नहीं उपयोग में लाई जा सकती है। साक्षात सद्गुरु की अनुभूति को भी पर्याप्त माना जा सकता है। अतः यहाँ पर केवल खुद की अनुभूति के आधार पर ज्ञान की जो प्राप्ति एवं निस्संदिग्धता हमें प्राप्त होती है, उसी सत्यता को साबित करने के लिए अपने अनुभवों को ही गृहीत माना जा सकता है। श्री समर्थ यहाँ पर बड़ी निग्रह पूर्वकता से यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्म प्रतीति का दृष्टिकोण जैसे व्यवहार में स्वीकृत किया जाता है, ठीक वैसी ही स्थिति परमार्थ के लिए नीव रूप में अर्थात मौलिक मानी जा सकती है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री समर्थ ने रोजमर्रा की जिंदगी के कतिपय उदाहरणों के द्वारा इस आत्म प्रतीति की महत्ता को विशद एवं सुस्पष्ट किया है। परंतु परमार्थ में जो प्रतीति आती है, तब सचमुच कौन सी क्रिया घटित होती है या कौन सी बात बड़ी साध्य करने वाली होती है, इसका सुस्पष्टता से स्पष्टीकरण देना, यह बात समर्थ कहते हैं कि नितांत आवश्यक है। मुंडक उपनिषद के दूसरे अध्याय के मशहूर मंत्र को केंद्र में रखकर आत्म साक्षात्कार से किन बातों की प्रतीति या प्राप्ति होती है, इसका बहुत मर्मग्राही बयान समर्थ ने इस समास में किया है। इस आत्म प्रतीति की प्रतीति अर्थात प्राप्ति हर एक को हो जाए और हर एक आत्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपने जीवन की अंतिम मंजिल तक पहुंच जाए, इस जो समर्थ की यह जो तिलमलाहट और आकुलता है, उसे पूरा करने के लिए हम भी बड़े तहे दिल से इस समास का अध्ययन मनन चिंतन करें और अगले मुसाफिरी की ओर बढ़ते हैं। दशक जो 10वां है, उसका 9वां समास है प्रकृति और पुरुष। इस समास में श्री समर्थ ने पिछले समासों में वर्णित तात्विक विषयों का ही यहाँ फिर से बड़ी निश्चय पूर्वक पीठिका से दोबारा संशोधन एवं विवरण किया है। इस विवरण के विषय है मूल माया, पुरुष, प्रकृति, जगत ज्योति, शिव शक्ति, देव देवता, इन सबका स्पष्टीकरण संशोधित रूप से दिया है। साथ ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त
प्राप्ति को गुरुत्व प्रदान करके उसी उसे बड़ी दृढ़ता से स्पष्ट किया है, और यह भी स्पष्ट किया है उसकी प्राप्ति तो केवल सद्गुरु की कृपा से ही होती है। इसलिए श्री गुरु की कृपा प्राप्त करने लिए उनकी शरणागतता प्राप्त करना, शरण में जाना, यह महत्वपूर्ण उपदेश और सीख समर्थता ने बड़ी सूचित वृत्ति से हमें दी है। उपर्युक्त सभी बातों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम इस नव्य समास का गहरा अध्ययन तहे दिल से करें, जिसके फलस्वरूप हमारी परमार्थ की मुसाफिरी निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती रहे। और आज के इस कथन के समारोप के मतलब 10वें दशक के 10वें समास का हम यहाँ विवरण करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चला चल विचार। इस समास में श्री समर्थ ने पिछले विवेचन में वर्णित विषय का ही पुनः विवेचन किया। बारंबार वे एक ही बात हमें बता रहे हैं। इसका कारण है कि बारंबार सुनने से हम पर उसका गहरा परिणाम हो जाए, लेकिन वह बात बताते समय उन्होंने एक नया पहलू नए सिर से यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ पर श्री समर्थ ने मूल माया के स्त्रीवाचक नाम, ईश्वर के पुरुषवाचक नाम और इसके बाद मूल माया के नपुंसक नाम, सभी 3 प्रकार के नाम बताए। वस्तुतः यह सब तत्व ज्ञान अर्थात दर्शन ही यहाँ मूल उपपत्ति को सूत्र को जरा भी नजरअंदाज न करते हुए अंतस्थ आत्मज्ञान का उत्पत्ति सूत्र उपपत्ति सूत्र पूरी तरह खोलकर हमारा दिग्दर्शन करते हैं, हमें ये स्पष्ट करके बताते हैं। सच्चे समाधान की प्राप्ति केवल आत्मज्ञानी पुरुषों को ही हो सकती है। यह भी स्पष्ट करके वे आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान का यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और इसे हम मानकर उसका अध्ययन करते हैं, तथा जो पुरुष इसका अध्ययन करते हैं उन्हें महापुण्यवान पुरुष कहा जाता है। समास के समापन में श्री समर्थ ने यह स्पष्ट किया है कि साधकों शिष्यों, मैंने जो कुछ अब तक कहा है, जो जो विवरण दिया है, वह मेरी खुद की स्वानुभूति प्रतीति थी। अतः हर कोई ऐसी प्रतीति से अनुभूति से संपन्न होने की अभिलाषा रखता है, तो उसके लिए यह ज्ञान प्राप्त करा लेना नितांत आवश्यक बात बनती है। यह सीख लेकर हम इस आज के 10वें दशक के ये जो विवेचन था उसका समारोप करते हैं और अंत में रघुवीर जी का पुण्य स्मरण करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है।
आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार और परिजनों को परिचय के सभी सदस्य तक पहुंचाइए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम बहुत आभारी है, और सभी दर्शकों के भी आभारी है। और आज की ये श्रृंखला के आज का जो विभाग हुआ उसमें हम आपकी रजा लेते हैं।